Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. Students, this is a question on quadratic equations. Word problem on quadratic equations का question है ये, and this is the question from the worksheet. आपका जो जिसका आप मुझे solution share करने कह रहे थे ना, तो जल्दी से इसका solution discuss कर लेते हैं. ये word problem है quadratic equation की, और full length question है, 5 parts आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है. जल्दी से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है और किस तरह जो है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको. द फर्स्ट थिंग इज, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट रीड कर रहा हूँ. अ कार लीव स्टेशन ए विद अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर्स पर आवर. एक गाड़ी है, ठीक है. अ कार लीव, एक स्टेशन ए को लीव कर रही है वो विद अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर्स पर आवर एंड रीचेस टू स्टेशन बी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स. का मतलब यह है कि जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास पूरी जर्नी का वो 20 किलोमीटर है. और जो एक हमारी जो जर्नी है इट इज़ बिटवीन टू स्टेशन, स्टेशन ए और स्टेशन बी. और एक कार जो है वो मूव कर रही है स्टेशन ए से स्टेशन बी, और उसकी जो स्पीड है वो है x किलोमीटर्स पर आवर. हमसे कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ x द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द स्टेशन बी. तो हम लोग जल्दी से, जैसे ही हमें दिखता है कि भाई ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के फॉर्मूलाज की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले ये DST ट्राइंगल बनाते थे. इसमें हमारे पास ये ऊपर जो है वो D आ जाता था, ठीक है, और यहाँ S आता था और यहाँ T आता था. तो ये कहलाता है DST ट्राइंगल. अब इसमें चूंकि उसने हमें बोला है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम, टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है हमारे पास डिस्टेंस है 20, और स्पीड उसने बोली है x. तो इसका मतलब है कि टाइम का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x वो हो जाएगा 20/x. टाइम का फॉर्मूला देख लिया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया. फॉर्मूला देखने का तरीका ये है कि टाइम चाहिए ना, तो टाइम को छुपा दो. डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, मतलब डिस्टेंस जो है वो न्यूमरेटर में होगा और स्पीड जो है वो डिनोमिनेटर में होगी. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर्स, और जो गाड़ी की स्पीड है उसने खुद बताया कि वो x किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसका मतलब है 20/x जो है. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम फॉर कार, ठीक है, टू रीच द स्टेशन बी. अच्छा, फिर उसने सेकंड पार्ट में एक ट्रेन की बात की है. उसने कहा है कि भाई एक ट्रेन भी है जो कि स्टेशन ए को लीव कर रही है विद द स्पीड ऑफ x+1 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, कार की स्पीड थी x, इसकी स्पीड है x+1 किलोमीटर पर आवर. फाइंड इन टर्म्स ऑफ x द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द स्टेशन बी. वही चीज़ पूछ रहा है बिल्कुल. तो टाइम का फॉर्मूला वही हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्टेशन ए और स्टेशन बी की बात कर रहा है, इसका मतलब है डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर होगा. तो सिंस अब उसकी स्पीड x+1 है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. द डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर, तो 20/x+1 हो गया. तो ये जो है मेरे पास पार्ट टू आ गया. अब उसने दो एक्सप्रेशन मुझसे बना लिए हैं, बनवा लिए हैं. अब इन्हीं को यूज़ करने वाला है. पार्ट थ्री में कह रहा है द टोटल टाइम. अब देखो, टोटल टाइम की बात कर रहा है. इफ द टोटल टाइम बाय द ट्रेन एंड द कार. ठीक है, टोटल टाइम का मतलब होता है भाई आपने प्लस करना है. कह रहा है कि भाई जो टोटल टाइम है ना कार और ट्रेन दोनों का, वो 9 आवर्स है. आपसे कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू दिस. तो चूंकि उसने अब टोटल का कॉन्सेप्ट बोला है, डिफरेंस की तो बात ही नहीं की उसने यहाँ. ठीक है, अगर कहता है कि ग्रेटर कार जल्दी पहुंच गई या ट्रेन जल्दी पहुंच गई, तो उस वक्त हम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते. इधर उसने टोटल टाइम बोला है, दोनों का टाइम बता दिया है, तो मैंने भी यही करना है. दोनों का जो टाइम का एक्सप्रेशन है इसको प्लस करना है, इक्वल टू 9 कर देना है, क्योंकि 9 आवर्स है टोटल टाइम. अब ये 20/x हो गया, प्लस 20/x1, x+1 इक्वल्स टू 9. अब मुझे एलसीएम लेना है. इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो एलसीएम मेरा x और x+1 दोनों आ जाएंगे. जब जब डिनोमिनेटर फिल हो जाएगा, न्यूमरेटर फिल करने का तरीका क्या है कि ये जो x+1 है ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो x है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मैं लिखूंगा 20 और फिर ब्रैकेट में x+1, फिर ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा, और ये वाले 20 के साथ x चला जाएगा तो 20x हो जाएगा. 9 ऐसे ही रहेगा. ठीक है, अब मैं डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. x मल्टीप्लाई बाय x विल बी x² और x मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी x. ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 20x, और 20 को जब मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +20 हो जाएगा. और आगे मेरे पास फिर जो है वो 20x है, तो 20x और 20x हो जाएगा 40x. ये हो जाएगा 40x प्लस 20, और ये जो है ना शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर इधर, ये आके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा.
और 9 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको ऐड भी कर सकते हो 20 और 20 को। अब यहाँ जो है वो मैंने ऐड नहीं किया, इन तीनों टर्म्स को जो है ना मैंने शिफ्ट कर दिया इस साइड पे। तो 9x² ऐसे ही रहा, प्लस 9x ऐसे ही रहा। और जब ये प्लस का 20 इधर आएगा तो ये माइनस का 20x हो जाएगा। ये प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, और फिर ये अगेन प्लस का 20x जब इस साइड पे आएगा तो -20x इक्वल्स टू 0। अब x की आपको बहुत सारी लाइक टर्म्स दिख रही हैं, उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² की कोई भी नहीं है तो 9x² आ गया। अब ये +9x और -20x जो है वो -11x हो गया। -20 और -20x, -11x और -20x -31x हो गया। -20 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन थी जो कि मुझे बनानी थी। 9x² -31x -20 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद इक्वेशन भी बन गई। फोर्थ पार्ट में कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू -31 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज -20। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² -4ac होल डिवाइड बाय 2a। वैल्यू ऑफ बी इज नेगेटिव, -31 है, तो ये माइनस और -31 प्लस हो जाएंगे तो +31 आ गया। प्लस माइनस स्क्वायर रूट -31 का स्क्वायर, और फिर -4ac होता है ना, तो 4 की जगह पे 4 आ गया, a की जगह पे 9 आ गया। c इज -20 तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। और फिर डिनोमिनेटर में 2a होता है, a की वैल्यू 9 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी 18। अब ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 31 प्लस माइनस -31 का स्क्वायर होता है +961। और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 4, 9 और 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 720, क्योंकि 4 9 से 36 और 36 को 20 से करेंगे तो 720 होल डिवाइड बाई 18। 961 और 720 को ऐड किया तो 1681 आ गया। 1681 का स्क्वायर रूट लिया तो 41 आ गया। अब ये प्लस माइनस है तो इसका मतलब है पहले मैंने प्लस ले लिया 31, माइनस ले लिया 41/18। इससे जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, -0.55 आ रहा है। और जब मैं इसको बोलूंगा पॉजिटिव तो ये हो जाएगा 72/18 और 4 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो 4 इधर आंसर आ गया मेरा, और यहाँ ये नेगेटिव आ रहा है। तो स्पीड आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि x इज द स्पीड। तो आपने ये वाली नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड कर दिया, आपकी x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई, आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब आपसे वो कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड द ट्रेन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो है मेरे पास, टोटल टाइम नहीं है मेरे पास, तो टोटल टाइम में फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ जो है मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 4, तो अब टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो दिस विल बी 5। ये जो है मेरे पास 5 आवर्स आ गया। ठीक है, और ये दिस विल बी 4 + 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 20/5 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास है 4, तो 4 + 1 इज 5, तो दिस विल बी 4 आवर्स। सही है, तो ये दोनों मेरे पास टाइम आ गए। अब मेरे पास टाइम आ गया है, आई जस्ट नीड द टोटल डिस्टेंस। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो अब मैं डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ। एवरेज स्पीड में निकाल रहा हूँ कार की। ठीक है, एवरेज स्पीड यहाँ मैं लिख लेता हूँ कार। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस इज 20 और कार का टोटल डिस्टेंस 20 हो गया। और कार का जो टाइम है वो अभी मैंने निकाला है, कितना टाइम आ रहा है, 5 आवर्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो एवरेज स्पीड आ गई वो 4 हो गई, 4 किलोमीटर्स पर आवर हो गया। ठीक है, 4 किलोमीटर्स पर आवर, ये इसका आ गया। और जल्दी से दूसरे वाले का भी कर लेते हैं, ट्रेन कर लेते हैं। तो ट्रेन के लिए आई जस्ट नीड टू प्लग इन द वैल्यूज अगेन। ठीक है, तो यही एवरेज स्पीड आ गई उसकी भी, यही चीज़ दोबारा नीचे आ जाएगी इस तरह। अगेन द डिस्टेंस इज द सेम, डिस्टेंस सेम है बिल्कुल। अब मेरे पास जो टाइम है वो हो गया 4। ठीक है, मेरे पास टाइम 4 हो गया है। ठीक है, इसका 4 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्पीड आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 5 किलोमीटर्स पर आवर। बस ये था वर्ड प्रॉब्लम। और बस उसमें देखो, इसमें टोटल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो टोटल मीन्स ऐड
अगर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते। तो आई होप ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी, अगर आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस करना, वरना ये सोल्यूशन देख के इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद होगा तुम्हारे लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। इंशाल्लाह मेहनत करो, अल्लाह पाक आपको ज़रूर 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 अच्छे ग्रेड से कामयाब करेगा, इंशाल्लाह एंड आमीन।